रति देव महाराज की धरती आज सूख गई, सारी प्रजा में बढ़ पड़ गई। आज रति देव प्रजा आज भूखे मरने लगी। अब तो रति देव ने अपने खजानों को सारी प्रजा में बांट दिया। 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। अब राज कोष भी खाली होने लगा धीरे धीरे सा। अब जैसे राजपथ धीरे धीरे खाली होने लगा, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ऐसी परिस्थिति एक दिन आ गई। आज रति देव के विशाल भंडार में 250 ग्राम भी चावल नहीं है साहब, एक पाव चावल भी नहीं है। आज रति देव ने अपनी पत्नी से कहा आप एक काम करो, राजा ने कहा मेरे राज्य में भूखा नहीं, आप भूखे मत रहे महाराज, आप आइए पधारिए। रति देव ने अपनी पड़ोसी थाली आज विप्र के सामने समर्पित कर दी। पत्नी उनकी ओर देखने लगी। रति देव ने कहा आज गोविंद की इच्छा यही है कि पानी पी करके भोग लगा लो साहब। लेकिन आजकल तो ऐसे लोग हैं साहब कि अपने साथ अपने साथ दूसरे सोगी पतो नहीं परंदे कहाँ गए हैं। एक दृष्टांत में आता है बहुत, एक राजा थे। राजा इतने जितेंद्र था, राजा ने क्या किया, आपने घोड़ा लिया, घोड़े लेकर के आज राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। जैसे जंगल में भ्रमण करने के लिए राजा गए, बात समझने की है। राजा ने देखा कि एक बहुत बड़े विद्वान संत हैं साहब, और वो संत आज उस जंगल में बैठ करके मिट्टी खा रहे थे। मिट्टी क्या खा रहे थे? मिट्टी खा रहे थे। राजा ने देखा वो ये इतना विद्वान संत है और संत जमीन पर बैठ करके मिट्टी खा रहे हैं। आज संत ने कहा, राजा ने कहा महाराज एक बात बताइए, आप ये मिट्टी क्यों खा रहे हैं? संत ने कहा राजन आप ये जो पूछ रहे हैं कि मैं मिट्टी क्यों खा रहा हूं, आपके इस प्रश्न का उत्तर आगे एक महात्मा जी बैठे हैं वो दे देंगे। अब तो क्या हुआ, राजा ने घोड़ा लिया, घोड़ा लेकर के राजा जैसे ही वहां से चलने लगा, जैसे ही आज दूसरे संत के पास पहुंचा, राजा ने देखा कि वो जो संत हैं आज धरती पर बैठ करके आग के जो कोयले होते हैं उन कोयलों को खा रहे हैं। राजा ने देखा और राजा देख करके बड़ा चकित हो गया। राजा मन में सोचने लगा कि मैं तो एक प्रश्न पूछने के लिए आया था, यह दूसरा प्रश्न तैयार हो गया। अब राजा ने पूछा महाराज एक बात बताइए, आप ये आग के गोले क्यों खा रहे हैं? संत ने कहा महाराज अगर आपको इसके प्रश्न का उत्तर लेना है, अगर आपको मेरे प्रश्न का उत्तर लेना है तो यहाँ से थोड़ी दूर गांव में एक राजा यानी एक विद्वान ब्राह्मण है, आप उनके पास पहुंच जाइए और उनके पास जाकर के तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और एक बात और राजा, थोड़ा जल्दी जाना, अगर समय पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, अगर 1-2 मिनट में अगर लेट हो जाओगे तो फिर वो संत के दर्शन नहीं कर पाओगे। अब तो क्या हुआ, राजा ने घोड़ा ले लिया, घोड़ा लेकर के अब तो राजा दौड़ता हुआ चला गया। जब दौड़ता हुआ राजा गया, राजा ने जाकर के देखा आज उस विद्वान ब्राह्मण के यानी संत के दरबार पर पहुंच गया और दरवाजे में जाकर के देखा आज संत आज मरण अवस्था में आज बैठा हुआ है। आज राजा ने पूछा महाराज एक बात बताइए, मैं जंगल में भ्रमण करने के लिए आया तो मैंने देखा कि एक संत जन जो कि विद्वान संत थे वो मिट्टी को खा रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि आप इस मिट्टी को क्यों खा रहे हो, तो उन संत ने कहा कि
मेरे आपके इस प्रश्न का उत्तर जो आगे जो संत बैठे हुए उनसे पूछ लेना, वो जाकर के तुम्हें उत्तर दे देंगे। मैं उनके पास गया, उनके पास जाकर के देखा कि वो तो स्वयं आग के अंगारों को खा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों खा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे और आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से कई दूर जाकर के एक गांव में, यानी आपका नाम बताया और ये भी कहा कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाना, अगर 2-4 मिनट लेट हो जाओगे तो फिर अपने प्रश्न के उत्तर नहीं पा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो मर जाएंगे। अब तो क्या हुआ, उस संत ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, समझने की बात है। संत ने कहा राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक जगह पर 4 भाई रहते थे और चारों भाई एक दिन जंगल में भ्रमण करने के लिए गए और जंगल में जाकर के उन्होंने भोजन पकाया था। और भोजन पका करके उन चारों ने अपने लिए भोजन थाली में परोस लिया और परोस करके जैसे खाने का नंबर आया तो उन चारों भाइयों के पास एक भूखा प्यासा बहुत दिनों से एक साधु आ गया था। अब उस साधु ने कहा कि भैया भैया मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे भोजन करा दीजिए। आज पहले वाले भाई के पास गया तो उसने कह दिया महाराज अगर मैं आपको भोजन करा दूंगा तो मैं क्या मिट्टी खाऊंगा? समझने की बात है, व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे ही भुगतता है। उसने कहा महाराज अगर मैं आपको भोजन करा दूंगा तो फिर मैं क्या मिट्टी खाऊंगा? ऐसा कहकर के उसने उस संत से मना कर दिया, लेकिन भोजन नहीं दिया था। थोड़ा आगे गया, आगे जाकर के देखा, दूसरे वाले से कहा कि मुझे भोजन करा दीजिए, बहुत समय से भूखा हूँ। उसने भी कह दिया महाराज मेरे पास तो भोजन इतना ही है, अगर मैं आपको ये भोजन की थाली दे दूंगा तो फिर मैं क्या अंगारे खाऊंगा या आग खाऊंगा? तीसरी बात बड़ी विचित्र बात है। तीसरे के पास पहुंचे, महाराज एक काम करो आप ही भोजन करा दो। उसने कहा महाराज अगर मैं आपको भोजन करा दूंगा तो फिर मैं क्या भूखा मरूंगा? राजा ने कहा, अब तो राजा ने क्या कहा कि महाराज एक बात बताइए, वो जो चौथा वाला था उसका क्या हुआ? आज संत ने कहा कि महाराज समझने की बात है, वो चौथा भाई कोई और नहीं, वो तुम खुद ही हो। क्यों? क्योंकि जब वो संत जब तुम्हारे पास आया और उसने जब तुमसे भोजन मांगा तो तुमने अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया और उस संत ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया कि जाओ जाकर के तुम बहुत बड़े राजा बनोगे। जो पहले जो तुम्हें जो संत मिले थे वो कोई और संत नहीं है, वही है जिन्होंने उन संत से कहा था कि मैं अगर आपको भोजन दे दूंगा तो मैं क्या मिट्टी खाऊंगा। और जो दूसरे संत मिले थे उन्होंने कहा था अगर मैं आपको भोजन दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, वो कोई और नहीं, वो अपनी करने के कारण वो वहां बैठ करके आग खा रहे हैं। और तीसरा कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ जो मैंने कह दिया था कि मैं आपको भोजन दे दूंगा तो आपको भोजन दे करके क्या मैं मरूंगा और कुछ ही समय बाद मेरी भी मृत्यु होने वाली है। कहने का तात्पर्य है कि कभी भी व्यक्ति को दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आजकल तो अपना दूसरों को हिस्सा बड़ा प्यारा लगा है। कहते हैं कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे ही फल मिलता है साहब। अब तो क्या हुआ इधर, कहने लगे कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास।
और थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के। कहते हैं कि थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। समझ लो जो भगवान के दास हैं वही सुखी हैं। लेकिन ये कलयुग है साहब, कलयुग, कलयुग में तो राम के दास हो सुखी ना है। क्यों? क्योंकि कलयुगी लोग उनके पीछे पड़े हैं। और एक बात है कहते हैं, हो जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। और समझने की बात है, एक एक शब्द समझने की बात है, सभी समझदार हैं। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, लेकिन राम पर भरोसा होना चाहिए। अगर भगवान पर भरोसा है तो कोई भी कुछ उखाड़ नहीं सकता साहब संसार में। हो जा पर कृपा राम की होई, हो जा पर कृपा राम की होई। तो कृपा कौन की होगी? हो जा पर कृपा राम की होई, हो जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय कह रहे हैं जहाँ पर कृपा राम की होए और ता पर कृपा करें। अब तो क्या हुआ महाराज? कहते हैं हे भगवान, मैं इन जीव को जल में समर्पण कर रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, यही मेरी सर्वत्र पूजा है और मैं किसी पूजा को नहीं जानता। बड़ी सुंदर बात कही। क्या कही? मालिक इतना दीजिए, कहने का मालिक इतना दीजिए। कितना? ओ मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। मंगल भवनया मंगलहारी, प्रभु सुर तीरथ भजन बिहारी। मंगल हारी भजन बिहारी। दीन दयाल ऋषभ भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कहते मालिक इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा। जैसे एक चीज तो है, भागवत करते करते 3 साल हो गए, लेकिन पहली भागवत ऐसी है 4 जने बैठे हुए अपने जीवन। अब तो क्या हुआ महाराज? जैसे ही देखा कि हे परमात्मा ने इतना प्रदान करना है कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से भी कोई सत्य भूखा ना जाए। सब परमात्मा प्रसन्न हो गए। आकाश की ओर रत्नदेव आज प्रार्थना कर रही है कि घटाएं आ गई, भक्तों आज बिजली चमकने लगी।
अब तो आकाश की ओर रतिदेव प्रार्थना कर ही रहे थे कि घटाएं आ गई, आज बिजली चमकने लगी और एक मिनट में पूरा संसार जलमग्न हो गया था। आज जल की अद्भुत वृष्टि हो गई, क्योंकि वे चांडाल, वे कुत्ते, वे पंडित और कोई नहीं, साक्षात भगवान ही तो थे। आज साक्षात ब्रह्मदेव थे, परीक्षा ले रहे थे आज वो रति देव की। इतनी रति देव के वंश में आगे कुरु वंश हुआ, ये कौरव और पांडवों का वंश कहलाए भक्तों। इसी से एक शाखा हुई पांचाल वंश की, आज मगध वंश की। श्री ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे ना, जिनका नाम है यदु। यदु महाराज, इन्हीं यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देववीर। आज देववीर राजा की दो पत्नियां थी भक्तों। एक पत्नी के दो पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। आज दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ सूरसेन। आज अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। आज नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं भक्तों, और दूसरी पत्नी के बेटा है सूरसेन। आज सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां वसुदेव जी की? 7 पत्नी। कौन सी? गौरवी, रोहिणी, भद्रा। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन, पत्नी आन कदंद दे। कह रहे हैं ये 7 पत्नी है, सबसे छोटी देवकी है, और दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए साहब। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ बलराम हुआ। वैसे बलराम जी की तो कई भाई हैं, बलगत, सारण, दुर्मद, आज विपुल और ध्रुव आदि ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए राजन। 8 में से सबसे बड़े का नाम है कीर्तमान, और कीर्तमान से लेकर 6 पुत्रों को आज दुष्ट कंस ने मार दिया था। अब तो क्या हुआ भक्तों, 6 पुत्रों को जैसे दुष्ट कंस ने मार दिया, और 7 पुत्र जो देवकी का है भक्तों, आज उन्हें हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में भक्तों मेरे गोविंद का प्रकट हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ। आज मथुरा में जन्म लिया, आज गोकुल में पलना ढूंढने, आज वृंदावन में जाकर लीला की, आज मथुरा आकर कंस आदि दुष्टों का संहार किया था। अब तो भक्तों इधर द्वारका में मेरे प्रभु ने बहुत से विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया। उद्धव की जो उपदेश करने के बाद श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में आचार्य सुखदेव ने आज पूरी कृष्ण कथा को कह दिया साहब, और कहकर के एकदम से चुप हो गए। अब तो जैसे ही चुप हुए, अब राजा परिचित कहते हैं सुखदेव जी के चेहरे की ओर देख रहे हैं, सुखदेव जी के मुखारविंद को देख रहे हैं। बोले गुरुवर, हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले हाँ, अभी सुना तो दिया मैंने तुम्हें कृष्ण कथा। आपने जो चंद्रवंश और सूर्यवंश सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने जो कृष्ण की कथा सुनाई वो मेरे समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि कहते हैं कि मेरे बाबा पांडवों के पास में क्या था?
छोटी सी सेना 5 भाई और कौरवों की सेना तो गुरुजी एक बहुत बड़ा सागर थी। कौरवों की सेना तो रूपी सागर में बहुत बड़ी बड़ी मंगल मछलियां भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण विकर्ण दुर्योधन और दुशासन। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने जब कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लिया भक्तों, तो कौरवों की सागर रूपी सेना को ऐसे पार कर लिया जैसे किसी गाय के बछड़े ने घुड़ के गड्ढे को पार कर लिया हो सब। अब जैसे ही पार किया, आज महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे गर्भ में नष्ट कर दिया था। मेरी माँ उत्तरा रोती हुई जब कृष्ण की शरण में आई तो गोविंद ने मेरी माँ के गर्भ में प्रवेश करके मेरी प्राण रक्षा की था। अब तो जल्दी प्राण रक्षा की। कृष्ण मेरे बाबा के रक्षक, मेरे पिता के रक्षक, मेरे स्वयं के रक्षक, औरों की बात क्या कहूँ भगवान, मेरे पूरे परिवार के रक्षक हैं भगवान। आप मुझे कृष्ण कथा विस्तार में सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। सुनकर प्रिय भक्तों आज सुखदेव जी का मन आनंद मिला। अच्छा एक और बात, आपने देवकी के पुत्रों का वर्णन किया, उसमें 7वीं संतान बलराम थी और माता रोहिणी के पुत्र का वर्णन किया, उसमें पहली संतान बलराम थे। मैं समझा नहीं क्यों, क्योंकि ये तो बलराम थे कि एक ही बलराम थे है। यदि एक ही बलराम है तो एक ही बलराम है तो बिना 2 बार जन्म लिए वो 2 माताओं के पुत्र कैसे हो गए। अब विस्तार से कहिए ना गुरुजी, कैसे मथुरा में अवतार लिया, कैसे प्रभु ने लीला की, कैसे प्रभु के मंगल में चरित्र हुए। आचार्य सुखदेव जी बोले परिचित, मैंने श्रोता बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा था। और यहाँ भी 3 तरह के श्रोता बताए गए साहब, श्रोता, श्रोता और श्रोता साहब। पहले तो होते साहब श्रोता। श्रोता कैसे होते पता है? 3 बजे के बाद तो कथा में आएंगे साहब, 3 बजे के बाद, और 3 बजे के बाद आएंगे देखेंगे पहले तो भीड़ में कि मेरे संग की कौन सी है। अगर जगह नहीं मिलेगी तो साइड में ऐसे कर करके देखो नहीं साइड में तो जगह बनाई जाएगी साहब। और जैसे साइड में जगह बन जाएगी उनके पास बैठ जाए, जैसे पीछे जो बैठी है 4-5 दिन देखो, हाँ देख ले फोन में बच्चू आया हो, देखो हाँ देखो देखो मोई और दिखा नहीं, देखो तुम देख लो लाओ निकाली लाने की। तो क्या हुआ, श्रोता जैसे आएंगे आकर के बैठ जाएंगे सब। अब चोरी आते घरे का बनो है, बोले कि दीदी मैंने तो आज लौकी की सब्जी बनाई था, मैं नमक ज्यादा है। अच्छा तो मेरे हफ्ते ले ली थी, मैंने पनीर बनाया आज। मैंने कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, आज खुशबू नहीं आई, आवेगी कहाँ से, तेरे जंगला जो बंद कर दो है। तो समझने की बात है ना, तो कथा सुनेंगे और ना सुनने देंगे। और दूसरे होते कौन बताएगा, श्रोता। श्रोता कहते हैं जो सुपारी काटने वाले होते हैं ना, सुपारी काटने वाले, उनके पास एक श्रोता होता है सुपारी काटने वाला। वो आएंगे और आकर के कथा में बैठ जाएंगे और देखेंगे और देख करके कहेंगे 2 मिनट रुक जाओ पंडित जी, हाँ कि तुम्हारी सब व्यवस्था बढ़िया है लेकिन साउंड की आवाज ना आ रही है। मुझे सत्य बात है कि साउंड की आवाज ना आ रही। अरे पंडित जी हाँ सब चीज बढ़िया है लेकिन तुम्हारे कैमरा वाला बड़ा खराब है, और जो वास्तव में खराब है सर है। ऐसा खड़े कर जाओ जैसे खेत में टिड्डा खड़ा रहता ना, और खड़े करके ऐसे भागे को भूत की सी देरी आगे को देखेगा फिर बात करेगा, तो ऐसा तो कैमरा वाला था सबरे ऐसे में तो ना समझने की बात है, ना कथा सुनेंगे और ना सुनने देंगे। अब कहेंगे साहब, और जो 3 नंबर के वो तो संसद की बात ही वो बड़े हैं। 3 नंबर के कौन है, श्रोता, और ये बड़े अच्छे होते हैं साहब श्रोता है। मुझे तो बहुत बड़े लगते गाना नहीं,
तीसरे नंबर के जो होते सोता आएंगे साहब और आकर के देखेंगे पांडाल के पीछे सबसे बढ़िया ऐसी बल्ली है, जैसे जिस बैठे का पीठ लगा के ऐसे, और देखेंगे और आराम से पीठ लगाए गए 2-4 घंटा ऐसे सोएंगे, बड़ी चैन के लिए है। अब तो साहब क्या हुआ, उनकी एक पत्नी थी साहब, अब भगवान की कथा सुनने के लिए जाती थी। एक दिन हुआ साहब, 2 दिन हुए, 3 दिन में, धीरे धीरे चौथा दिन कृष्ण जन्म का आया साहब। और जब कृष्ण जन्म का दिन आता है तो कृष्ण जन्म में तो कथा थोड़ी लंबी हो जाती है साहब। अब तो क्या हुआ, वो जो माता थी भगवान की कथा सुनने के लिए आती थी और अपने पति को बाहर से बंद करे आती थी। क्यों? क्योंकि पति तो सोते ही रहते 4-5 बजे तक, 4 बजे उठते जब तक कथा में आ जाती थी साहब। एक दिन क्या हुआ कि कथा में सीधे सीधे 5 बज गए। और तो पति देव की आंख खुली, गेट पीट रहे, दाहिना कोई हुई ना तो खोले को गेट है। ऐसे एक बार हमारे मामा जी आए घर पे, तो हमारे जो बड़े भैया उनका जो लड़का छोटा वाला डुग्गू, मामा जी आए। अब मामा जी ने आकर के कहा डुग्गू से, डुग्गू एक काम कर, तू पंखा चला दे और टीवी चला दे। डुग्गू कहता सुनो, एक ही चीज चलेगी, चाहे पंखा चलवा दो चाहे टीवी। वो करे क्यों? क्योंकि बिल बहुत आ रहा है। तो उन्होंने एक काम कर, पंखा ही चला दे, टीवी में तो चला। मैंने कहा कि पंखा चला दियो, और पंखा चला के बाहर से कुंडी लगा दी, और कुंडी लगा के बाहर जाकर मीटर पे एमसी गिरा दे है, और गिराए के सीधे भागो गायब होगा। तो क्या हुआ, और 2-3 घंटे हो गए साहब, अंदर से कुंडी घट घट करे, कोई हो तो आए। अब डुग्गू आए साहब को कुंडी खोली, मामा ने की चोरी तेने ऐसे करो करे, तुम्हें ना पता बिल 7,500 को हाथों माने अपने घरे से मिल जाएगी टीवी और पंखा चला के। बोले फिर रावण बिहारी लाल की तो ऐसे ऐसे बाल लगे साहब जो कलयुग में भाई। तो ऐसे क्या हुआ, घर पहुंची, घर जाकर के जैसे गेट खोला, पति देव कहने लगे चौक कहाँ थी तुम अब तक, इतनी देर हो गई, इतनी देर से हम कुंडी खटखटा रहे हैं। अब तो उनकी जो पत्नी थी एकदम से सिर पिटाएंगे साहब, क्योंकि पहले की पत्नी की बात अलग है, अब की तो जो करे थे आजा है। जब ऐसी बात हुई महाराज, अब तो उन्होंने कहीं सुनने कि सामने पड़ोस में मंदिर तो बहुत मीठी मीठी कथा है रही है। उन्होंने कही मीठी मीठी कथा, हाँ अच्छा, तो हम सुनेंगे जाके कैसी मीठी मीठी कथा है रही है साहब। अब तो क्या हुआ, दूसरा दिन हुआ, अब तो पति देव आए, उनको तो एक ही काम हो, 1 बजे सोते, 4 बजे तक सोते साहब। अब उन्हें देखो कथा में जाएंगे, अगर सामने सोएंगे तो ब्याज जी महाराज देख लेंगे। अब तो कहा तो कथा के पीछे पांडाल में एक बल्ली लग रही, बहुत लग रही भाई, देख पीछे लगाए के सोए गए साहब। अब सोए गए, अब तो सोते सोते ऐसे सोए साहब कि उन्हें ऐसी नींद लगी, और सोते सोते उनको मुंह खुला रहा साहब, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे होते थे। अब खुला हुआ था तो उधर से घूमते घामते साहब एक कुत्ता आया, कुत्ता है, कुत्ता आया, कुत्ता ने आके इधर उधर देख, इधर साहब माने कि पांडाल में नहीं, पीछे पांडाल के पीछे पहुंच गया। अब तो कुत्ता कैसे गया और जाके कुत्ता भी के मुँह चाट भी लगो साहब, किन्हीं के सोचा नहीं साहब। कहते हैं जो जागत है सो पावत है, सोवत है सो होवते। 2-4 मिनट बाद क्या हुआ, कुत्ता ने पैर उठाया और पैर उठा के गोविंदाय नमो नमः करके चलो गया साहब। अब तो वो कहते चोरी जी, जब टिंचू की मम्मी बड़ी झूठ बोलती है क्यों? वो तो मोती यूं कह रही कि मीठी मीठी कथा है रही है, यहाँ तो नन करी कथा है रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तो साहब जो सोता होते हैं ना, सोता ने तो नन करी कथा लगते हैं। तो यहाँ के भक्त सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं और ऐसी होनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो क्या हुआ, कुछ ही समय बाद भगवान कृष्ण का अवतार होगा प्रांगण में। आज इधर सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, बड़ी सुंदर कथाएं बड़े भाव से सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे।
अरे कंस ने क्या किया अपने भक्तों, अपने पिता यानी उग्रसेन को पकड़ लिया और उग्रसेन को पकड़ के अपने पिता को आज कंस ने आज कारागार में डाल दिया था। अब जैसे ही कारागार में डाल दिया, अब तो मथुरा में ढिढोरा पिटवा दिया। आज के बाद यज्ञ करना बंद, पूजा पाठ करना बंद, ब्राह्मण भोजन कराना बंद। हम ही भगवान हैं, पूजा करनी है तो हमारी करो, मंत्र बोलना है तो हमारा बोलो, कंस देवाय नमः। अब तो क्या हुआ था, कंस की एक बहन थी है, कंस के मन में एक और भाव आया, देव जी का विवाह कर दूं, चाचा जी की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है। आज वसुदेव जी के साथ में देव जी का विवाह संपन्न हो रहा है, बड़ी धूमधाम से विवाह तो हुआ। तो आज कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन वसुदेव देव जी को जैसे ही विदा करने चला, आज आकाशवाणी हुई भक्तों, और आकाशवाणी सुन करके आकाशवाणी कहने लगी, अरे कंस, जिस बहन देव जी को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देव जी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अब तो जैसे सुना कि तुम्हारा काल होगा, अब तो आकाशवाणी ने यह नहीं कहा कि देव जी का बेटा तुम्हारा काल होगा या बेटी काल होगी, कहा कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन जो ना समझ होते हैं, देह को ही अपना मानने की जो गलती करते हैं तो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों को मारने में संकोच का अनुभव नहीं करते। आज कंस ने सोच लिया कि मेरे काल को जन्म देगी ये देवकी, अगर मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी ही जीवित नहीं रहेगी तो फिर मेरा काल कहां से पैदा होगा। आज कंस ने कहा कि मेरे काल को जन्म देगी, मैं इसे जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अब तो भक्तों आज कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़ लिए और केस पकड़कर आज देवकी को रथ से नीचे खींच दिया। आज जैसे ही आज कंस ने देवकी के केस पकड़ के भक्तों आज रथ में से नीचे खींचा, आज वसुदेव जी ने तुरंत आज कंस की तलवार को पकड़ लिया और कहा कि हे राजन, आप जैसे यशस्वी, आप जैसे पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, ये शोभा नहीं देता। एक तो देवकी आपकी बहन है, नारी तो वैसे भी अवध्या होती है और विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी का स्वरूप होती है सर। अब तो क्या हुआ, आज वसुदेव ने बहुत सुंदर बात कही, कहा कि एक बात आपसे कहूं, दुनिया की हर चीज झूठी है प्रभु, यदि संसार में सत्य कोई चीज है तो वो है केवल मौत। तो ये बात एकदम सत्य है साहब, मौत एक ना एक दिन सबकी आनी है। कहते हैं एक अंतरे में, क्योंकि समय कम है, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। कहते हैं कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, धज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, धज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी।
जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी। ये बात एकदम सत्य है, समझ लो। कथा निकल कर के जा रही है। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। और ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, और ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कहते हैं ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये बात एकदम सत्य है। जिस दिन मौत आएगी ना सोना काम आएगा और ना चांदी काम आएगा। अब तो क्या हुआ, आज कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली, और वसुदेव जी की बात मान करके आज कंस ने आज देवकी और वसुदेव जी को दोनों में बंधन गृह में डाल दिया। सब जैसी बंधन गृह में डाल दिया भक्तों, अब तो क्या हुआ, अब जैसे ही देवी के पहली संतान हुई, आज पहली संतान होते ही देख करके भक्तों आज कंस के पास जैसी समाचार पहुंचा, आज कंस दौड़ता हुआ सीधे भक्तों आज आ गया, और आकर के आज कंस ने आज देवकी की गोद में से उसके बच्चे को छीन लिया, और छीन करके भक्तों आज एकदम से जमीन में मार दिया। आज जैसे ही कंस ने आज देवकी के हाथ में से आज देवकी के प्रथम उस बच्चे को जैसे हाथ में से लिया, आज देवकी अंदर ही अंदर रोने लगी, कहने लगी भैया मारने की बात तो अष्टम गर्भ की थी, लेकिन आज कंस ने एक भी बात नहीं सुनी भक्तों। आज कंस ने एक एक करके भक्तों आज वसुदेव ने कहा सुनो तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है। जब ऐसी बात हुई कंस ने कहा मुझे देवकी से कोई भय नहीं है, मुझे तो केवल देवकी की संतान देते रहो। अब तो क्या हुआ भक्तों, आज देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक करके आज देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। साहब आज महारानी देवकी के घर में 7वां बालक आया। मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने सोचा माता देवकी के घर में जो 7वां बालक है ये तो मेरे लक्ष्मण है, ये तो मेरे शेष नाग हैं। परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। आज प्रभु ने योग माया को बुलाया, और योग माया को बुलाया जैसे ही परीक्षित ने पूछा क्यों गुरुवर, रामचरित में जब ये छोटे भैया थे और अब ये बड़े भैया बनकर क्यों आए? सुखदेव जी कहते हैं भगवान जब 14 वर्ष के लिए जब वन में गए थे, राम जी सो रहे थे और उनके आए लक्ष्मण जी पंखा जल रहे थे। आज राम जी की नींद खुली, लक्ष्मण जी तुम अभी तक सोए नहीं। आज लक्ष्मण ने कहा थोड़ी देर सेवा कर लूं फिर सो जाऊंगा। राम जी की नींद खुली तो बोले लक्ष्मण अभी तक तुम सोए नहीं। लक्ष्मण ने कहा थोड़ी देर सेवा कर लूं फिर सो जाऊंगा। राम जी ने कहा हम आपके बड़े भैया हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि तुम जाकर के सो जाओ। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा मत करने तो सेवा छोटा हूँ इसलिए कुछ नहीं कह सकता, अगली बार जब बड़ा बनकर आऊंगा फिर बताऊंगा। अब वो वही लक्ष्मण जी लोग तो आज बावन यानी बलराम जी बन करके आ रहे हैं। वर्णन आता है कृष्ण बलराम जब गऊ चराने गए सो ही बलराम जी को याद आ गई अब छोटा भैया थोड़ी हूँ बड़ा हूँ। तो बलराम ने आज कृष्ण से कहा लाला सुनियो यहाँ पे आ। कन्हैया बोले कहा बात है।
बलराम ने से कन्हैया को ढाकर फिर तो आज गोद में सुला लिया और पंखा झलने लगे। 2 घंटे में पंखा कर रहे हैं, कन्हैया की नींद खुली और बोले भैया एक बात बता। बलराम जी ने कहा अरे चुप रहे, फिर पंखा काय कर रहे हैं भैया जी, बहुत देर रह गई, आप पंखा जल रहे हैं, अब रहने दे वो, बहुत देर रह गई। बलराम जी बोले ना अरे चुप बड़े भैया ऐसे ही बोलते हैं। कन्हैया ने फिर कहा भैया जी आप इतनी देर से पंखा जल रहे हैं, हार गए होंगे, अब तो रहने दो। बलराम जी ने कहा चुप, हम बड़े भैया हैं, हम जो भी करते हैं ठीक करते हैं, तुम छोटे हो बीच में नहीं बोलते, चुप बैठे रहो। अगर डर के मारे कन्हैया चमके सो गए, बलराम जी पंखा जल रहे हैं, तो डांट कर भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसलिए भाई लक्ष्मण जी आज यहाँ बड़े भाई बलराम जी बन करके आ रहे हैं सर। भगवान ने योग माया से कहा देव जी के गढ़ में जो 7वां बालक है इसको तुम गोकुल पहुंचा दो। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये बात तो ठीक है, मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दे दो। योग माया ने उस बालक को देव की माता के गर्भ से निकालकर आज रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसलिए गोकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया, इसलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया था। कंस ने पूछा क्यों सता रहे हो, 7वां क्या हुआ? सैनिकों ने कहा हमने सुना है 7वां तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस ने कहा अच्छी बात है, नहीं तो वो हमें मारना पड़ता। अब तो क्या हुआ, वह 8वां बालक आने वाला है। प्रिय भक्तों आज माता देव जी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है, यही मेरा गोपाल है। आज देवताओं को जब यह पता चला कि भगवान अवतरित होकर के आने वाले हैं, सब देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगल में स्मरण किया। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, आज भगवान के भक्त जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की भी स्तुति होने लग जाती है। आज भगवान आ रहे हैं, इधर माता देवकी जी भगवान क्या कह रही है गाने में, पर्दा होगा आज देवी जी कह रही है कि धीरे धीरे करके 7 पुत्रों को आज कंस ने मार दिया। और क्या कह रही है, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। और रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, रोज ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे गोविंद, आज देव की भी उधर कर रही है, कह रही है भगवान कन्हैया रोज ऐसा। एक बार सही भक्त दोनों हाथ भर लो सीधे सीधे, जैसे देव की सुनी है ऐसे तुम्हारी भी सुनेंगे। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, रोज ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा। क्या बात है,
इनकी तलवार चले तो चले। आज देवी कह रही है कंस की तलवार चले तो चलते रहे, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी तलवार चले तो चले, तुम गर्दन नीचे किए रहना। वो कहे जिए तो जिए रहना, वो कहे मरे तो मरे रहना। वो कहे मरे तो मरे रहना, वो कहे मरे तो मरे रहना। वो कहे मरे तो मरे रहना, वो कहे मरे तो मरे रहना। और आज कह रहे हैं हम गुनाहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे। हम गुनाहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे। हम गुनाहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे। हम कहने कि हम गुनाहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे। क्या नहीं सोचा था मालूम है? जिक्र मोहन, जिक्र मोहन, जिक्र मोहन की गली में भी हमारा होगा। जिक्र मोहन की गली में भी हमारा होगा। अब तो क्या हुआ भाई, धीरे धीरे करके आज भगवान कन्हैया ने, अब तो क्या हुआ, अष्टम गर्भ आ रहे हैं साहब। अब तो धीरे धीरे भगवान कन्हैया भी आ रहे हैं और भगवान कन्हैया भी इस प्रांगण में आपसे भक्तों के समक्ष आ रहे हैं और बुलाएंगे भगवान कन्हैया को। स्वागतम कृष्णा। और देखिए भगवान कन्हैया से भक्तों के समक्ष दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा।